हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग आजकल जो सीरीज चल रहा है हम लोगों का फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर लैबोरेटरी टेक्नीशियंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम इसके तैयारी आजकल कर रहे हैं। बट बिफोर दैट आप लोगों को अगर इसका थ्योरी इन्फॉर्मेशन जानना है, आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल कंटेंट्स जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइकोलॉजी, तो ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने ये सारे वीडियोज़ नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, वहां से जाके देख लीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ से जैसे कि हम लोग चैप्टर वाइज देख रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स विथ थ्योरी इन्फॉर्मेशन। ये जो वीडियो का आप लोगों का एक्स्ट्रा फायदा यही है, विथ थ्योरी इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को सब कुछ बताती हूँ। तो ये आप लोगों का थ्योरी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों का क्लियर हो ही जाता है, ठीक है। तो वैसे ही लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था जैसे कि कार्डियक सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो आज वैसे ही मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नया सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज रीनल फंक्शन के बारे में, या फिर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर किडनी, ठीक है। तो 10 इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर किडनी आज हम बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन व्हिच क्वेश्चन वरीज। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना है, और भी कुछ भी डाउट है, देन यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी। माय इंस्टाग्राम आईडी इज देयर इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ 10 इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन किडनी हम लोग बात करें, तो मेरे पास एक बुक है जहाँ से मैं पढ़ती हूँ और आप लोगों को वहीं से ही पढ़ाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस इजी रहेगा, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा और कुछ क्वेश्चंस वेरी डिफिकल्ट भी रह सकता है। तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों का आंसर सब कर दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप लोगों को पता है, फिर भी बता देती हूँ। किडनी इज और आर डैश इन नंबर्स। किडनी का कितना नंबर है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन से 1, 2, 1 मिलियन एंड फाइनली है ओनली 3 इन नंबर्स। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में किडनी कितना है? 1 है, 2 है, 1 मिलियन है या फिर 3 है? तो मुझे पता है ये आप लोगों को आंसर आप लोगों को पता है, तो आंसर विल बी 2। तो हमारे बॉडी में 2 बीन शेप्ड किडनी आर सिचुएटेड इन द रेट्रोपेरिटोनियल रीजन ऑफ आवर बॉडी। तो पेरिटोनियम क्या है? जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी या फिर जो एब्डोमिनल पार्ट को जो कवर करता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम। तो इसीलिए इसको बोला गया है रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द किडनी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों के सामने, किडनीज आर सिचुएटेड इन। किडनी कहाँ पे सिचुएटेड है, उसका पोजीशन कहाँ पे है हमारे ह्यूमन बॉडी पे? तो फर्स्ट ऑप्शन पे दिया गया है बिलो द डायफ्रागम। सेकंड पे आप लोगों को दिया गया है ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड थर्ड ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है पोस्टीरियर टू द एब्डोमिनल वॉल एंड फाइनली आप लोगों को दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बता दीजिए। अगर नहीं पता है तो थोड़ा जाके रिसर्च कीजिए, थ्योरी इन्फॉर्मेशन देखिए कि इसका मतलब जो पोजीशन है किडनी का कहाँ पे है। डायफ्रागम के नीचे है, साइड पे है वर्टिब्रल कॉलम का, या फिर आप लोगों का पोस्टीरियर रीजन टू द एब्डोमिनल वॉल। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। तो उसका जो पोजीशन अगर आप लोग डिस्क्राइब करना चाहोगे, इस क्वेश्चन में आप लोगों का पूरा डेफिनेशन दे दिया गया है कि किडनीज आर सिचुएटेड इन बिलो द डायफ्रागम as well as in each side of the vertebral column as well as in the posterior region of the abdominal cavity। तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि यूरेटर इज और आर डैश इन नंबर वाइल द यूरेथ्रा इज और आर डैश इन नंबर्स। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कितना यूरेटर्स है और कितना यूरेथ्रा है? अगर आप लोग किडनी का एक इमेज देखोगे, जैसे कि आप लोग एग्जांपल यहीं पे देख रहे हो, तो आप लोग वहाँ देख पाओगे कि कितना यूरेटर्स होते हैं, यूरेटर्स क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज यूरेथ्रा कितना होता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस फर्स्ट ऑप्शन पे दिया गया है 1 and 2, सेकेंड ऑप्शन पे दिया गया है 2 and 2, थर्ड ऑप्शन पे दिया गया है 1 and 1 एंड फोर्थ ऑप्शन पे आप लोगों को दिया गया है 2 and 1। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे ये बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कितने नंबर ऑफ यूरेटर्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, एज वेल एज कितना यूरेथ्रा होता है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, आंसर है 2 यूरेटर्स आर देयर, ठीक है। 2 यूरेटर्स दे आर देयर एज वेल एज 1 आप लोगों का यूरेथ्रा है, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर पता चल गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर इज सिचुएटेड बिटवीन। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है, जहाँ पे आप लोगों का स्टोरेज ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन स्टोर होकर रहता है, वो जो ब्लैडर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है,
किसके और किसके बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑप्शंस थोड़ा देख लेते हैं। ऑप्शंस आप लोगों के पास है किडनी एंड यूरेथ्रा, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर एंड किडनी, एंड फाइनली आप लोगों को दिया गया है यूरेटर एंड यूरेथ्रा। तो ये जो ब्लैडर का पोजीशन है, आप लोग इस पिक्चर को थोड़ा अच्छे से देखिए। तो इस पिक्चर में आप लोग अच्छे से देख पाओगे कि यूरेटर का पोजीशन, आप लोगों का किडनी का पोजीशन, या फिर एज वेल एज आप लोग यूरेथ्रा का पोजीशन, यूरिनरी ब्लैडर का पोजीशन। तो इस पिक्चर में तो सब कुछ है, आप लोगों को पता चल गया है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेटर्स एज वेल एज जो यूरेथ्रा रहता है उसके बीच में आप लोगों का यूरिनरी ब्लैडर रहता है, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों का यूरिन स्टोर होकर रहता है। तो ये होता है एनाटॉमिकल क्वेश्चन। आप लोगों का बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, मुझे पता है। ये थोड़ा मतलब जो लोग आप लोग पढ़ाई कर रहे थे इन लोगों के लिए तो आप लोगों के लिए इजी हो सकता है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं तो आप लोगों का फंडामेंटल क्लियर हो जाता है इसी पे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, यही आप लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं एग्जामिनेशन में, इसीलिए आप लोगों के लिए मैं यहीं पे इस क्वेश्चन को रखी हूँ ताकि आप लोगों का फंडामेंटल अच्छे से क्लियर हो जाए, सही है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, लाइक कर देना ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन थोड़ा मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन पे भी बता दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द अडल्ट किडनी। किडनी जो है उसका लेंथ कितना है एंड थिकनेस कितना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी कभार पूछा जा सकता है, तो इसका भी आंसर आप लोगों को पता होना बिल्कुल ज़रूरी है एज ए पैरामेडिकल स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन पे दिया गया है 11 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 11 इंच एंड 3 इंच, एंड 9 इंच एंड 2.5 इंच, एंड उसके बाद आप लोगों को दिया गया है 23 सेंटीमीटर एंड 5.7 सेंटीमीटर। तो यहीं पे आप लोगों को मैं एक बात बता देती हूँ, इंच और सेंटीमीटर में इसीलिए आप लोगों को यहीं पे कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है। तो अगर आप लोगों ने रट्टा मार लिया होगा कि 11 एंड 3, तो आप लोग यहीं पे आके कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि 11 सेंटीमीटर या फिर 11 इंच। तो ये आप लोगों के लिए, आप लोगों को रट्टा मारना नहीं है, आप लोगों को अच्छे से फिट करना है। 11 इंच कितना डिस्टेंस होता है पता है? तो किडनी हमारे 11 सेंटीमीटर उसका लेंथ होता है, एज वेल एज थिकनेस होता है 3 सेंटीमीटर ओनली, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर पे है, ये आप लोगों का इंच पे नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि उसी किडनी के ऊपर है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल वेट ऑफ द किडनी। तो आप लोगों का जो किडनी है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में जो प्रेजेंट है आप लोगों का किडनी, उसका वेट कितना है। तो आप लोगों का मतलब ये आप लोगों का एक्साइटमेंट अंदर आप लोगों का रहा होगा कि जो हार्ट हो, स्टोमक हो, लॉन्ग्स हो या फिर आप लोगों का किडनी हो, वो कैसे दिखाई देता है, कितना वेट होता है इसका। तो इसीलिए क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए दिया गया है। ऑप्शन है 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, एज वेल एज 550 ग्राम। तो आप लोग मुझे आंसर पे बता दीजिए कि इसका वेट कितना है। तो इसका आंसर है 150 ग्राम ओनली। तो आप लोगों का किडनी जो है, जो फिल्ट्रेट करता रहता है, आप लोगों का बॉडी में इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन करता रहता है, तो इसका वेट है ओनली 150 ग्राम। अगर आप लोग देखोगे कि आपका बॉडी वेट अगर आप लोगों का 50 kg हुआ तो 150 ग्राम ओनली आप लोगों का किडनी है, ठीक है। तो इसका मतलब वेट कितना कम है आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जैसे कि किडनी इज आर एक्सटेंडेड फ्रॉम लेवल ऑफ डैश लुम्बर वर्टिब्रा, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नहीं तो मैं हूँ यहीं पे आप लोगों को बता दूंगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा, ठीक है। तो किडनीज आर एक्सटेंडेड फ्रॉम द लेवल ऑफ थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा, ठीक है। तो ये सेंटेंस आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल फिट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आउटर कॉर्टेक्स ऑफ किडनी इज इन डैश इन कलर। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले से बता चुकी हूँ, जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन से, तो बॉडी ऑर्गन्स का कलर क्या है, उसका सॉफ्ट है या फिर स्पॉन्जी है, कैसा है, और वो उसका वेट कितना है, लेंथ कितना है, ये सारा चीज़ आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हम किडनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो किडनी का देख लेते हैं कि इसका जो कॉर्टेक्स का कलर कैसा है। तो ऑप्शंस में दिए गए हैं रेड, रेडिश ब्राउन, येलोइश एंड ब्लैकिश। तो आप लोग अगर कलर में कन्फ्यूज़न हो रहे हो, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को रेड भी लगा होगा, रेडिश ब्राउन भी, मतलब समवट सिमिलर टू दैट कलर, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। सो द आंसर इज रेडिश ब्राउन इन कलर। द आउटर कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी इज रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है। तो इसका आंसर तो आप लोगों ने देख लिया है।
तो आज का जो इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज, इसलिए मैं इसको इतना फोर्सफुली बोल रही हूँ। मिक्चुरेशन इज ए टर्म यूज्ड फॉर, ऑप्शंस देख लेते हैं, एक्ट ऑफ स्टॉपिंग यूरिन, स्टोरेज ऑफ यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर, बोथ ए एंड बी, एंड फाइनली आप लोगों को दिया गया है एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन। तो जैसे कि हम लोग किडनी के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो यूरिन सिक्रेशन तो होना ही है ना, उसका फंक्शन तो यही है कि इट हेल्प्स टू सिक्रीट द यूरिन, ठीक है। तो ये जो उसका जो मिक्चुरेशन, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये एज ए पैरामेडिकल स्टूडेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रॉपर वर्ड क्या है, वो प्रॉपर जो मतलब जो वर्ड है, जो टर्मिनोलॉजी है, उसको आप लोग क्या बोलोगे। सो द ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एनाटॉमी। वैसे ही मैं ऐसे ही 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा आप लोगों के कितने सारे डाउट्स, आप लोगों के कितने सारे थ्योरी इन्फॉर्मेशंस, एज वेल एज आप लोग कितने प्रिपेयर्ड हो गए हो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। चाहे आप लोग स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग जॉब होल्डर हो, तो मतलब कुछ ही टाइम लगते हैं, अब जैसे कि कम टाइम में ये सारा सब कुछ आप लोगों का क्लियर हो ही जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, अपने सारे दोस्तों से, सीनियर जूनियर जो भी लोगों से शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विथ ए इम्पोर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।